गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गर्ल्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। हमने लिबर्टी का मीनिंग और उसकी टाइप्स पढ़ ली थी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पेपर में आ जाता है, सो इसको आपने अच्छे से करना है। और मैंने ट्राई किया है कि अभी ये वाली वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करें साथ साथ में, सो डैट सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट कर। सजगता, इटर्नल विजिलेंस। सदैव सजगता का क्या मतलब होता है? जब हम ऑलवेज अवेयर रहेंगे। अब देखिए, ये ऑलवेज अवेयर रहना किसके लिए? अपनी अपनी फ्रीडम के लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम हमेशा बनी रहे, हमारी लिबर्टी बनी रहे, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें अपनी ड्यूटीज़, हमें अपने राइट्स के लिए हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो मे बी आने वाले टाइम पे हम अपनी फ्रीडम को गंवा भी सकते हैं। सो सबसे मेन पॉइंट ये होगा कि आप हमेशा सजग रहें। सजग मतलब हमेशा अवेयर रहें। सो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इटर्नल विजिलेंस। इटर्नल विजिलेंस का क्या मतलब होगा? जब हम प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब ये बहुत नेसेसरी है, प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी। अब लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इटर्नल विजिलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हम फैक्टर बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा अवेयर रहेंगे तभी हम अपनी लिबर्टी को सेव कर सकते हैं। मैन शुड बी अवेयर ऑफ देयर लिबर्टी, राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब मैन को हम अवेयर रहना पड़ेगा किसके लिए? अपने राइट्स के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए और अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। इफ़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स लिबर्टी, दे विल लूज देयर लिबर्टी। अगर नहीं रहेंगे वो, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपनी लिबर्टी की, चाहे अपनी फ्रीडम की, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद वो अपनी लिबर्टी को लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आप सभी को पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? जहाँ के सिस्टम, जहाँ की गवर्नमेंट आपके लिए बनाई गई हो और जिसको आपने चुना हो। अब जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी। अब रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट आपको पूरा राइट देती है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एप्रोप्रिएट एटमोसफियर। सो सबसे ज़्यादा अगर मतलब कोई गवर्नमेंट हमें लिबर्टी देगी तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देगी। वो हमें एक एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, जिसमें हम, मतलब हम खुद भी, हम अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हैं। और हमारी फ्रीडम को सिक्योर भी कौन करेगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। वही अगर हम दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप की बात करें, तानाशाही की बात करें, सो ऐसी कंट्रीज या फिर ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ जहाँ पे तानाशाही है, वहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलेगी कि वो हर एक बात को क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट की, या फिर मतलब वहाँ पे उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी जितनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले सिटीजन को मिलती है। ठीक है। सो सेकंड सेफगार्ड हो गया इसका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है कॉपरेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपकी लिबर्टी सिक्योर रहे, आपकी फ्रीडम को सिक्योरिटी मिले, वो सेफ रहे, तो सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या है कि आपको भी कॉपरेट करना पड़ता है अपने सिस्टम के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ। इफ़ द पीपल डू नॉट ओबे द लॉज, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट द लिबर्टी। अगर आप नहीं मानोगे, अब अगर आप रूल्स ही नहीं मानोगे, रूल्स रेगुलेशन ही नहीं मानोगे सरकार की, तो सरकार, गवर्नमेंट आपको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, आपकी लिबर्टी को, आपकी फ्रीडम को। सो सबसे मेन बात ये होती है कि अगर आप चाहते हो आपकी लिबर्टी बनी रहे, आपकी फ्रीडम बनी रहे, तो आपको गवर्नमेंट के साथ, आपको अपने सिस्टम के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। सरकार और लोगों में सहयोग होना चाहिए, क्योंकि तभी हम कर सकते हैं ना अपनी लिबर्टी की को सिक्योर, जहाँ उसकी रक्षा तभी कर सकते हैं जब जनता की तरफ से भी पूरा सहयोग सरकार को मिलेगा। अगर हम अपने कानून का अच्छे से पालन ही नहीं करेंगे, हम हेल्प ही नहीं करेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट की हेल्प ही नहीं करेंगे, उनको कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते और ना ही वो हमारी लिबर्टी की, हमारी फ्रीडम की सुरक्षा कर पाएंगे। ठीक है। अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, हमें फ्रीडम मिले, हमें लिबर्टी मिले, इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, मतलब हर तरह से हमारे विकास के लिए, एक व्यक्ति के विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कि
कुछ लोग, कुछ थिंकर्स जो हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो ही प्रोटेक्ट करेंगे हमारे लिबर्टी को। जैसे देखिए लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। अब कुछ स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि राइट्स एंड लिबर्टी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब ये सेम कॉइन्स की दो साइड है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन? राइट्स एंड लिबर्टी, ठीक है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स देयर इज नो प्लेस ऑफ लिबर्टी। अगर आपके पास राइट्स ही नहीं होंगे तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि आपके पास लिबर्टी, जो आपके पास फ्रीडम होगी। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। अब देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। सो फिफ्थ पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब आपको पता है हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में हमारी सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। अब इन तीनों ही अंगों में, इन तीनों ऑर्गन्स में जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है, वो डिवाइड की हुई हैं। डिवाइड करने का रीज़न क्या था कि कोई भी एक ऑर्गन अपने आप में निरंकुश न बन जाए, मतलब सारी पावर्स उसी के पास ना आ जाए, उसी के हाथ में ना आ जाए। इसलिए हमारे सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स बनी हुई है, मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का उसके दूसरे ऑर्गन के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये तो हैगा, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब पावर्स जो है हमारे सिस्टम की वो किसके बीच में डिवाइड होती है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। अब ये जो चीज़ें हैं, मतलब इन तीनों के बीच में जब हम पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो यही प्रिवेंट करता है किसी भी ऑर्गन को पूरी तरह से एब्सोल्यूट होने में। अब एब्सोल्यूट हो जाएगा अगर वो निरंकुश हो जाएगा एक ऑर्गन, लाइक अगर एग्जीक्यूटिव को ही आपने सभी पावर्स दे दी तो वो ही मतलब सारी चीज़ों पे उसी का कंट्रोल हो जाएगा, जो हमारी सोसाइटी के लिए भी खतरा हो सकता है। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत इसेंशियल कंडीशन है लिबर्टी को इंजॉय करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर आप बोल सकते हो निष्पक्ष न्यायपालिका, वो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी सोसाइटी की लिबर्टी की सबसे बड़ी संरक्षक, मतलब सबसे बड़ी सेफगार्ड हम बोल सकते हैं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है। और हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में अगर जुडिशियल सिस्टम वीक होगा तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे लोगों की लिबर्टी की, वहाँ पे लोगों की फ्रीडम की सुरक्षा अच्छे से नहीं हो पाएगी। और वही दूसरी तरफ अगर किसी सिस्टम में, अगर किसी सोसाइटी में वहाँ का जुडिशरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको मतलब बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है, जस्टिस बहुत जल्दी होगा, तो वहाँ का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ की न्यायपालिका स्ट्रॉन्ग है, जुडिशरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ के लोगों को फ्रीडम भी ज़्यादा मिलेगी और वो लिबर्टी को भी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिस्टम में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स, लाइक हमारे जजेस, अलग अलग हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो जजेस हैं या फिर जो भी एडवोकेट होते हैं, उनको हाई सैलरीज दी जाती है, दे शुड बी पेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें सोसाइटी में होनी चाहिए या फिर किसी कंट्री में होनी चाहिए वो है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन। अगर कानून का शासन होगा, मतलब अगर हमारी सोसाइटी कानून के अनुसार चलेगी, लॉज के अनुसार चलेगी, तभी हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम सिक्योर रह सकती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी भी सोसाइटी या किसी कंट्री में ऐसा सिस्टम हो कि कोई भी इंसान अपनी मनमर्जी करेगा, कि उसको लिबर्टी है और वो अपनी मनमर्जी करेगा, अपनी फ्रीडम इंजॉय करेगा, जैसे भी कर सकता है। सो मे बी ऐसा हो कि उसकी जो फ्रीडम है वो किसी और के लिए हार्मफुल हो। सो सबसे मेन बात है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सो डैट लिबर्टी या फ्रीडम भी एक लिमिटेड, मतलब एक हद तक ही उसको हम इंजॉय कर पाएँ, जहाँ हम बोल सकते हैं कि वही लिबर्टी हमारे लिए ज़रूरी है जो किसी दूसरे के लिए हार्मफुल ना रहे, ठीक है। सो कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अब देखिए रूल ऑफ लॉ में क्या आएगा, फिर से रिपीट करने वाली हूँ। सो रूल ऑफ लॉ में क्या आएगा, एक बार फिर से रिपीट करने वाली हूँ। रूल ऑफ लॉ शुड बी एप्लीकेबल होना चाहिए, जिसको अप्लाई किया जा सके, मतलब ऐसे कानून होने चाहिए। एंड लॉज शुड बी सिमिलर और इक्वल फॉर ईच सिटीजन। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अगर कोई बहुत अमीर है उसके लिए लॉज अलग है, जहाँ कोई गरीब है उसके लिए अलग है, हर एक सिटीजन के लिए सिमिलर है, इक्वल है। सो वी कैन से डेट कि हमारी सोसाइटी में ऐसा सिस्टम है कि अगर रूल ऑफ लॉ होगा तभी सोसाइटी जो है वो अच्छे से चलेगी, अच्छे से काम कर पाएगी। वेट चाहे तो आप रहने दो।
नाइन्थ पॉइंट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर्स का मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब पावर जो है वो एक बंदे के हाथ में, चाहे एक सिस्टम के हाथ में सेंट्रलाइज ना हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लिबर्टी, देयरफॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स शुड बी एट एवरी लेवल। नाइन्थ पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लिबर्टी। आपको पता ही है, अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर का मतलब केंद्रीयकरण हो जाएगा, सारी पावर एक ही व्यक्ति के मतलब एक ही सिस्टम के हाथ में आ जाएगी, तो जो मतलब वो ह्यूमन के लिए, वो लोगों के लिए डेंजरस हो जाएगा, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब आर्थिक सुरक्षा। अब आर्थिक सुरक्षा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इवन कि जो मार्क्सिस्ट है हमारे, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप राइट्स को सिक्योर करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब आर्थिक सुरक्षा। अब देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपनी फ्रीडम को तभी इंजॉय कर सकता है, अपनी लिबर्टी को वो तभी इंजॉय कर सकेगा जब उसे अपने फ्यूचर की, जो अपने प्रेजेंट की टेंशन नहीं होगी, और मतलब इकोनॉमिकली उसे कोई टेंशन नहीं होगी। अगर उसे हर टाइम पे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में वो लगा रहेगा, जब पूरा ध्यान उसकी बेसिक नीड्स वाली साइड होगा, तो वो अपनी लिबर्टी को इंजॉय नहीं कर पाएगा। उसके लिए लिबर्टी वो किसी काम की नहीं है जब तक उसके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है लिबर्टी से भी, या फिर फ्रीडम से भी। फिर से रिपीट करने वाली हूँ पॉइंट। सभी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब भी समझ आ गया होगा कि जब तक आप इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं होंगे अपने फ्यूचर से प्रेजेंट के लिए, तब तक लिबर्टी का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। 11th पॉइंट है ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस। अब देखिए, अगर हमारा मीडिया, हमारी प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर हमारा मास मीडिया जो भी है, अगर वो ऑनेस्ट हो जाएगा, अगर वो फ्री रहेंगे, मतलब उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हमारे तक आएंगी, हम तक पहुँचेंगी। क्योंकि हम सभी को हमारे सिस्टम की नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज हमें मिलती है हमारी मीडिया के थ्रू। सो अगर मीडिया ऑनेस्ट होगी, अगर मीडिया ही फ्री रहेगी, तभी सारी चीज़ें, हमारी लिबर्टी भी सिक्योर रह सकती है, क्योंकि हमें बिल्कुल सही सही नॉलेज मिल रही है कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है क्या। ठीक है, सो 11th पॉइंट था हमारा ईमानदार और स्वतंत्र छापाखाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अब जो ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी अथॉरिटी में है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिनकी सरकार अभी चल रही है, सो उनके जो ऑपोजिट पार्टीज होती है ना, उनका क्या काम होता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना। अब वो क्या करती है, जो हमारा ऑपोजिशन होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि गवर्नमेंट की ऐसी कमियों को लोगों के सामने लेके आए जो कि लोगों को नहीं पता, जो आम जनता को नहीं पता। सो इसलिए पूरा उनका ध्यान होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में, कि कहाँ हमारी सरकार कोई गलती करती है और वो उस गलती को लोगों के सामने लेके आए। ठीक है, सो ये था हमारा 12th पॉइंट कि जो राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, अच्छी तरह से संगठित होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 13th पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा। सो पॉलिटिकल एजुकेशन आज के टाइम पे मतलब बहुत बेसिक सी नीड है, जो कि सभी को मिलनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल एजुकेशन सभी को होनी चाहिए, सो डैट वो अवेयर रहें कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ तो नहीं बनाई जा रही जो हमारे अगेंस्ट है, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो हमारे लिए आने वाले टाइम पर सही नहीं होंगी। मतलब अगर हम अवेयर रहेंगे अपने सिस्टम को लेके, तभी हम अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी समझ पाएंगे। ठीक है, सो तभी हमारी लिबर्टी भी सिक्योर रहेगी। सो ये था हमारा 13th पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। आप सभी जानते हो कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हम अपनी लिबर्टी को, अगर हम अपनी फ्रीडम को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो ये मस्ट हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही हो। क्योंकि एक नेचुरल सी बात है, जो चीज़ रिटन में है और जो सिर्फ बोलने में अच्छी लग रही है, या फिर जिसको आपने सिर्फ बोल के कहा है, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो रिटन वाली का होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिबर्टी हमेशा से बनी रही, हमारी फ्रीडम हमेशा से बनी रही, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम जिस
सोसाइटी में, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है चाहे नहीं, ठीक है। सो 14th पॉइंट था हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये नेसेसरी है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन हो। एंड लिखियो ये, जनरली द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ही सुप्रीम लॉ कहा जाता है कंट्री का, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में हो, जो कि है हमारी इंडिया का। सो 15th पॉइंट है लव फॉर लिबर्टी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी लिबर्टी से, अपनी फ्रीडम से प्यार ही नहीं होगा, तो आप ना तो अवेयर रहेंगे, ना तो आप पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इंटरेस्ट लोगे, ना ही आपको ये मतलब होगा कि सरकार क्या कर रही है, या फिर मतलब कुछ किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। सो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते, पीपल शुड हैव अनलिमिटेड लव फॉर लिबर्टी, ठीक है। हमारी लिबर्टी के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए हमारा जो लव है, फिर जो रिस्पेक्ट है, वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, सो डैट हम अपनी लिबर्टी को, अपनी फ्रीडम को बनाए। बस ये थे आपके 15th पॉइंट, आपके सेफ गार्ड्स लिबर्टी के। सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट कर देना, या फिर पूछ लेना ग्रुप में, ओके। कल स्टार्ट करेंगे हम अपना नया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी।